Good morning, students. This video is for class 9th. Today we are going to start our chapter first, the matter in our surrounding. We had studied about the metal and non-metal and some metalloids in our previous classes. But what is matter? This word is new for some of you. So today we are going to discuss about what is matter, what are the properties of matter and the states of matter. We will continue this session in our next video with the other information included in this chapter. So let's start. Matter. So what is matter? The first question that arises in our mind is that what is matter. सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है मैटर क्या होता है. So is this marker is a matter? Am I matter? Is this air around me is also a matter? Yes, they all are matter. So matter हम उस चीज को कहते हैं जो भी हमारे चारों तरफ है, सभी चीजें मैटर है, हम खुद भी मैटर हैं. क्यों? क्योंकि मैटर कहा जाता है उस थिंग को, the thing or the object. We can write the thing or the object that occupy space, जो कि स्पेस को कवर कर ले and have mass. The objects, those occupy space. If I am going to put this marker on the surface, this is going to cover the space or take the place. I am standing over here. I am covering this entire space. So I am also a matter. And the second property of matter is it that they all have. तो जो भी ऑब्जेक्ट जिनका क्या है, मास है और जो स्पेस को कवर कर ले, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैटर. जैसे मैंने कहा कि दिस एयर दैट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इज ऑल्सो अ मैटर. जो हमारे चारों तरफ हवा है वो भी क्या है, मैटर है. व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्यों मैं ऐसा कह रही हूं? बिकॉज व्हेन वी ब्लो अ बलून इट बिकम swollen or it become swelled, the air is filled in it. So this is the thing, when we fill the air covered the space. Air covered the space. We also have another one example. हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि जब हम पानी डालते हैं मिट्टी में, then small bubbles come out of the soil. छोटे छोटे bubbles बाहर निकलते हैं soil में से, मिट्टी में से bubbles बाहर निकलते हैं, बुलबुले बाहर निकलते हैं. Those bubbles are also air bubbles. So it means air occupy the space. Air क्या करती है, space occupy करती है. जब हम soil में वाटर को डाल रहे हैं तो यहाँ बीच वाली स्पेस में एयर ही तो है, वही तो क्या आ रही है बाहर. इट मींस इस स्पेस को किसने कवर किया, एयर ने. दैट्स व्हाई एयर इज कवरिंग द स्पेस. एंड इफ वी आर गोइंग टू वेट दिस बलून, देन देयर विल बी अ स्मॉल वेट, अ स्मॉल मास ऑफ दैट एयर. एक छोटा सा मास है, एक छोटा सा वेट होगा उस एयर का. इट मींस एयर हैव मास and air also occupy the space. That's why we say that air is also a matter. कि air भी क्या है, matter है. So अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि matter क्या होता है, जिसके पास मास हो यानी जिसका खुद का कोई वजन हो और जो air क्या कर ले, स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले. एनवायरमेंट में रखी हुई किसी भी जगह अगर रखे तो एक जगह को घेर ले. There are certain properties of matter. Matter की कुछ properties है. जैसे हम metal, non-metal की property पढ़ते हैं. Metal are hard, non-metals are not that much hard. They have low density, metals have high density. So in the same manner, इसी तरीके से matter जो भी है, जितने भी सामान हैं, उन सबकी भी क्या है, property है. ये तो एक basic idea था कि mass है और space cover कर रहा है तो matter है. कुछ properties हैं matter की. First property, matter have small particles. मैटर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. हर एक चीज में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो उनको मिलकर के बनाती हैं. जैसे अगर मैं ये ग्लास में पानी हूं, if I am going to take this water and mark its level, here is the water.
अगर इसका लेवल मैं इस तरह से मार्क कर दूं, ठीक है, एंड देन मैं इसमें ये लेवल मैंने मार्क करा और देन मैं इसमें क्या डालूं, ये शुगर डालूं। अगर मैं इसे घोलती हूँ, शुगर को मैंने, तो अगर मैंने इस ग्लास को लिया और इसमें शुगर को क्या किया, डिसॉल्व किया, तो यहाँ मुझे शुगर नहीं दिख रही है, लेकिन ये जो वाटर है ये स्वीट टेस्ट कर रहा है। सो वो शुगर कहाँ गई, लेवल भी इंक्रीज नहीं हुआ, वाटर का जो लेवल था वही रहा। इट मीन्स जो शुगर थी वो इस वाटर में ही कहीं डिसॉल्व हो गई। अब डिसॉल्व हो गई, शुगर डिसॉल्व हुई, तभी तो वाटर कैसा टेस्ट कर रहा है, स्वीट टेस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है। इट मीन्स वो जो शुगर पार्टिकल्स थे वो यहीं कहीं क्या हो गए, सेटल हो गए। सो वाटर के भी पार्टिकल्स हैं इस सॉल्यूशन के अंदर और शुगर पार्टिकल्स भी है। इट मीन्स बोथ वाटर एंड शुगर आर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स एंड बोथ आर मेटल्स। दोनों शुगर और वाटर दोनों किससे बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से, और दोनों ही क्या है, मेटल है, और इसलिए एक दूसरे में क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुकी है शुगर किसके बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच की स्पेस के बीच में। तो फर्स्ट थिंग इज दैट मैटर हैज स्मॉल पार्टिकल्स। अगर ये नहीं समझ आए तो हम एक और चीज से देख सकते हैं, जैसे मैंने ये ग्लास लिया और इसमें इतना पानी डाला, है ना, पानी डाला और इसमें फिर इस बीटाडीन को अगर मैंने डाला और हिलाया, सो इसका जो कलर है वो कैसा हो गया, ब्राउन, लाइटिश ऑरेंज। अगर मैं इतना ही वाटर लेकर के इसमें थोड़ा सा इस वाटर को डाइल्यूट करूं, तो इसका भी कलर कैसा हो गया, येलो हो गया, ठीक है। अब इसको आगे डाइल्यूट करूंगी तो भी वहां भी हल्का सा क्या रहेगा, कलर येलो रहेगा। इट मीन्स ये जो बीटाडीन है इसके जो पार्टिकल्स हैं, जब मैंने वाटर में डाला तो इसके पार्टिकल्स क्या थे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो गए, मिक्स हो गए किसके अंदर, वाटर के अंदर। फिर हमने वाटर को लेकर के जब साफ वाटर में डाला, वो कलर्ड वाटर जिसके अंदर बीटाडीन था उसको वाटर में डाला, तो वहां भी बीटाडीन के जो पार्टिकल्स थे उसमें से और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो थे वो उस वाटर में भी क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए, इसलिए ये कैसा हो गया, येलो हो गया। इट मीन्स कि हर एक मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, और वो पार्टिकल्स क्या है, बहुत स्मॉल है। ऐसा कुछ जो है, सबसे पहले इस तरह की बातें जो की थी महर्षि कनाद ने, बट वो एक फिलोसफर थे इसलिए उनकी बात हमने नहीं मानी। बट इसी चीज को फिर बाद में प्रूव किया था जॉन डाल्टन ने, जो कि एक साइंटिस्ट थे, जॉन डाल्टन। तो उन्होंने इस चीज को प्रूव किया था कि हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएंगे सो लास्ट में एक स्टेज आएगी जब हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उस चीज को। अगर इस मार्कर को भी मैं तोड़ूं तो इस मार्कर को तोड़ने पर इसका सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा उसी जैसे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर क्या बना है, ये मार्कर बना है। उसी तरह के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के क्या बना है, बोर्ड बना है। सब चीजें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। इट मीन्स मैटर हैव स्मॉल पार्टिकल्स। सेकेंड थिंग वी केम टू नो, हमने वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व करी, तो शुगर डिसॉल्व करने पर शुगर उसमें घुल गई लेकिन वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ था। इट मीन्स शुगर वहीं जो वाटर पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या हो गई थी, सेटल हो गई थी। इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them, have space between them। जो पार्टिकल्स है मैटर के उनके बीच में क्या होती है, स्पेस। एंड द थर्ड थिंग इज इट दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑलवेज मूव। सारे पार्टिकल्स जो भी हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव। Particles of matter always
हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। दैट्स वाई रोटेटिंग ऑफ शुगर और डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इंक्रीजेस। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इंक्रीजेस व्हेन वी स्टर द वाटर। जब हम पानी को घोलते हैं, चम्मच लेकर के घोलते हैं, तो वो कैसा होने लगता है, जल्दी चीनी उसमें घुलने लगती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं जब हम उस पर एनर्जी लगाते हैं। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज मूव। एंड द फोर्थ थिंग इज these particles have force of attraction. Particles have force of attraction between them. इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मैं इस मार्कर को लूं, ठीक है, तो इस मार्कर को अगर मुझे तोड़ना हो तो बहुत सारी मुझे क्या लगानी होगी, एनर्जी। अगर वाटर को मैं तोड़ने की कोशिश करूं तो क्या वाटर टूटेगा? नहीं। बट गैस जो है, गैस के अंदर जैसे ये एयर है, एयर के अंदर इजीली मूव कर पाते हैं, इजीली मूव कर पाते हैं। इट मीन्स एयर में भी वही पार्टिकल्स हैं जिनको हम एटम कहते हैं, जो सॉलिड है उसमें भी वही एटम्स हैं और लिक्विड में भी वही एटम्स हैं। बट द थिंग इज, जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसीलिए हम इजीली गैसेस में मूव कर सकते हैं, एयर में मूव कर सकते हैं। लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेकिन सॉलिड से कम होता है, इसीलिए लिक्विड फ्लूइड होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लूइड, यानी बह सकते हैं। अगर पानी को मैं ढोलूं तो पानी क्या होने लगेगा, बहने लगेगा। इट मीन्स उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, कम है। सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत पास होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, ज्यादा, इसीलिए हम उनको इजीली कट या इजीली हम उसको तोड़ नहीं सकते, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर हैव स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दोज आर नोन एज एटम्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज मूव, हमेशा मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। और पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, यानी वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। और सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, गैसेस में लीस्ट यानी सबसे कम होता है। So after studying about the properties of matter, our next topic is states of matter. There are basically 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. They are the 5 states of matter. We had studied about the solid, liquid and gas in our primary classes or in our previous classes. Now today we will discuss about these 5 states of matter. आज पांचों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सॉलिड, सबसे पहले सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। सॉलिड जो है इनकी फिक्स शेप होती है, सॉलिड की फिक्स शेप है, ये मार्कर है, इसकी फिक्स शेप है, ठीक है। साइज फिक्स्ड होता है, डायमेंशंस फिक्स्ड होती है। डायमेंशन आप कैसे देख सकते हो, जैसे आप इस मार्कर को इस बोर्ड पे रखोगे और दूसरे मार्कर से इसको ड्रॉ कर सकते हो। सो इट मींस इट हैज फिक्स्ड बाउंड्रीज, इसकी क्या है, फिक्स बाउंड्रीज है, ठीक है, फिक्स डायमेंशंस हैं। दूसरा, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको मैं दबा करके और नहीं दबा सकती, कंप्रेस नहीं कर सकती, इन पे दबाव नहीं लगाया जा सकता। डू नॉट गेट फ्यूज्ड, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ इजीली मिक्स होता ही नहीं है। जैसे ये दोनों हैं, ये दोनों क्या मिक्स होंगे, नहीं होंगे, ये दोनों क्या नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे। हाई डेंसिटी, सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास, वॉल्यूम फिक्स रहता है। आपने 1 किलो चीनी ली, ठीक है, उसको आपने एक डब्बे में डाला चाहे एक बाल्टी में डाला, वो रहेगी क्या, 1 kg शुगर की रहेगी। इट मीन्स उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है, उसका मास क्या है, फिक्स्ड है। एंड द लास्ट थिंग, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स जो हैं इनके
के दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, इसी वजह से हम सॉलिड्स को इजीली तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट वी मूव टू लिक्विड्स। लिक्विड्स हम जानते हैं फ्लूइड होते हैं, जैसे सॉलिड रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, वैसे लिक्विड फ्लूइड होते हैं, बह सकते हैं। और इनका बहना डिपेंड करता है इनकी थिकनेस पर। जो लिक्विड ज़्यादा थिक होगा वो कम बहेगा, कम फ्लूइड होगा, फ्लूइडिटी उसकी उतनी ही कम होगी जितनी ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी। विस्कोसिटी कहते हैं थिकनेस को। जैसे गम है और वाटर है तो ज़्यादा फ्लूइडिटी किसकी है? वाटर की, क्योंकि थिकनेस किसकी कम है, कम विस्कोसिटी किसकी है? वाटर की। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप। इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है। लिक्विड को आप एक ड्रॉप डाल करके उसकी बाउंड्रीज नहीं बता सकते, वो आगे भी फैल सकता है। They do not have fixed shape, they do not have fixed size, and they do not have fixed dimensions. They are less compressible. You can compress the liquids. Liquids को हम compress कर सकते हैं, but जरूरत से ज़्यादा हम compress नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल, जैसे आप बलून भरते हैं, बलून में वाटर आपने फिल किया, उसको आप प्रेस करेंगे तो कुछ हद तक प्रेस हो जाएगा, बट उसके बाद वो क्या हो जाता है? रप्चर यानी फट जाता है। It means liquids are compressible, but they are less compressible than the gases. Liquids compressible है, उनको दबाया जा सकता है, लेकिन gases से कम। Liquids diffuses with other liquid. दूसरे लिक्विड के साथ ये इजीली मिक्स हो जाते हैं। अपने लैमिनेट बनाते हैं, नींबू पानी, तो उसके अंदर वाटर लेकर के उसमें लेमन को हम क्या करते हैं? स्क्वीज करते हैं, तो लेमन जूस क्या हो जाता है? इजीली वाटर के साथ डिफ्यूज हो जाता है, मिक्स हो जाता है, अलग अलग नहीं दिखाई देते फिर हम। लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। इनकी डेंसिटी सॉलिड से क्या होती है? कम होती है। फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। इनका भी मास और वॉल्यूम फिक्स रहता है। आपने 2 लीटर वाटर लिया, उसको आप बकेट में डालो, चाहे आप उसको टब में डालो, तो वो 2 लीटर्स ही रहेगा। लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से अगर हम कंपेयर करें तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कम। दो टर्म्स होती है, इंटर और इंट्रा। इंटर का मतलब होता है जैसे ये दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में अगर कोई चीज है तो वो इंटर होगी। लेकिन अगर एक सेम चीज के अंदर दो चीज अलग अलग है तो उनके बीच में जो भी होगा वो इंट्रा कहलाएगा। जबकि इन दोनों के बीच में दो अलग अलग पार्टिकल्स है, इनके बीच में स्पेस है, तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लिक्विड्स में सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होता है। इसीलिए लिक्विड्स क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव टू गैसेस। अगला हमारा स्टेट क्या है? मैटर की अगली स्टेट क्या होती है? गैस। गैस डू नॉट हैव फिक्स शेप, साइज, वॉल्यूम, कुछ नहीं होता है। एयर है, एयर यहाँ फिल है, चाहे आप ऐसे मेजर कर सकते हैं ये 2 ग्राम एयर है, ये 4 ग्राम एयर है, नहीं कर सकते, क्योंकि उनका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, फिक्स मास नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है, कोई साइज नहीं होता है। आपने जैसे ही गैस रिलीज करी वो पूरी जगह क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। दे आर हाईली कंप्रेसिबल। जो गैसेस हैं उनको आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। इसी वजह से जो सिलेंडर्स भरे जाते हैं, गैस सिलेंडर्स, उसमें क्या लिखा आता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वो पेट्रोलियम गैस, वो नेचुरल गैस है, उसको कैसे फिल किया जाता है? कंप्रेस करके, यानी दबा करके। ठीक है, सो गैसेस जो है वो कैसी होती है? कंप्रेसिबल, यानी उसको दबाया जा सकता है। दे आर हाईली डिफ्यूजिबल। दो गैसेस आसानी से आपस में मिक्स हो जाती है। लीस्ट डेंसिटी, इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है, इसीलिए ये एयर में ऊपर मिक्स रहती है। लीस्ट और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके इंटरमॉलिक्यूलर जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम या ना के बराबर होता है, इसलिए कहते हैं नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसीलिए आप बैलून में आपने एक एयर भर के रखी, उसको आप दबाएंगे, उसको भी स्क्वीज करेंगे तो उसमें से जो एयर है वो पूरी जगह फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन तो है ही नहीं, वो इजीली एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सो हमने पढ़ा 3 स्टेट्स के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 अदर स्टेट्स ऑफ मैटर आर प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस एंड आइंस्टीन दोनों ने एक्सपेरिमेंट के बाद या इनके एक एक्सपेरिमेंट के दौरान सडन एक डिस्कवरी थी। क्या? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा एक स्टेट होती है जो कि सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज रखती है, लेकिन उसमें सॉलिड की भी कुछ ही प्रॉपर्टी होती है और लिक्विड की भी कुछ ही प्रॉपर्टी। इट मीन्स कि वो जो ऑब्जेक्ट है
जो कि प्लाज्मा स्टेट में है, वो मैटर जो कि प्लाज्मा स्टेट में है वो थोड़ा सा थिक होता है बट वो फ्लूइड भी होता है। इट मीन्स उसमें सॉलिड की प्रॉपर्टी है और लिक्विड की फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी भी है, तो उसको कहेंगे क्या, प्लाज्मा। हमारे ब्लड में भी प्लाज्मा होता है। एंड नेक्स्ट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जब हम एक गैस जो कि बहुत कम डेंसिटी वाली, एक लो डेंसिटी वाली गैस को, जैसे बोसोन पार्टिकल्स जो है या बोसोन गैस जो है, उसको अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर वाले टेम्परेचर पे बहुत कम डेंसिटी की गैस को अगर हम कंडेंसेट करते हैं यानी ठंडा करते हैं, हाई प्रेशराइज करते हैं, तो वो जो मैटर बनेगा या वो जो पार्टिकल्स बनेंगे, फॉर्मेशन होगा जिस सब्सटेंस का, उसको हम कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, जैसे कि इन स्टेट्स पर टेम्परेचर का, प्रेशर का और दोनों का क्या इफेक्ट होता है, क्या ये स्टेट्स चेंजेबल है, अगर ये चेंजेबल है तो क्या इनके सॉल्यूशंस प्रिपेयर होते हैं, और सॉल्यूशंस प्रिपेयर होते हैं तो वो किस फॉर्म में रहते हैं, कैसे हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं, कैसे हम उनको अलग कर सकते हैं। सो इस बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।